स्टूडेंट्स, ये वीडियो इक्विवेलेंट मास पर मैंने बनाया है और बेसिसिटी ऑफ एसिड को समझाया है। हम लोग देखते हैं HNO3 है, HCl है, H2SO4 है। जितने हाइड्रोजन हैं उतनी एसिड की बेसिसिटी है, उतनी एसिड की बेसिसिटी है। अभी तक हम इसी बात को देखते आए हैं। मेरा इस क्वेश्चन का कराने का मतलब सिर्फ यही है कि ये समझ लीजिए जितने हाइड्रोजन हैं उतनी ही उसकी बेसिसिटी नहीं होती। जैसे कि H2SO4 में 2 हाइड्रोजन है, इसकी बेसिसिटी 2 है। HCl में एक प्रोटॉन निकलता है H+, HNO3 में एक, इनकी बेसिसिटी 1। एसिड को पानी में डालने पर जो H+ रिलीज होते हैं वही बेसिसिटी है। यही एसिड की वैलेंसी फैक्टर कहलाता है। लेकिन हम लोग इस बात को कंफ्यूज रहते हैं कि एसिड में जितने हाइड्रोजन है वही उसकी बेसिसिटी है। ऐसा नहीं। जितने पानी में डालने में जितने प्रोटॉन रिलीज होते हैं वही उसकी बेसिसिटी है। तो देखिए, हम आपको इसीलिए इस क्वेश्चन को समझाएं। ये देखिए H3PO4 है, इसका मॉलिक्यूलर मास जो है 98 है, 98/2। इसकी वैलेंसी फैक्टर जो है 2 है, 49 इसका। देखिए यहाँ पर ये P से तीनों, P से ऑक्सीजन जुड़ा है फास्फोरस से, और तीनों ऑक्सीजन जो है यहाँ हाइड्रोजन जुड़ा है। तो ये हाइड्रोजन अपने इनके शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है और प्रोटॉन निकल जाता है। 1 निकला, 2 निकला, 3 निकला, वैलेंसी फैक्टर इसका 3, और बेसिसिटी इसकी कितनी हो गई? इसकी बेसिसिटी 3। अब ये देखिए यहाँ पर भी देखिए, ये भी 3 है और ये भी 3, H3 3 है यहाँ पे, और PO3 इसका जो है मॉलिक्यूलर मास 82, वैलेंसी फैक्टर 2, और इक्विवेलेंट मास जो है इसका 41। देखिए यहाँ पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर ऑक्सीजन से हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, यहाँ पर ऑक्सीजन, यहाँ पर हाइड्रोजन जो है फास्फोरस से जुड़ा हुआ है। अब आप कहेंगे फास्फोरस से जुड़ा हुआ तो ये क्या अलग नहीं हो सकता? ये अलग इसलिए नहीं हो सकता, फास्फोरस ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव। मैं यही बात आपको समझाना चाह रहा था कि फास्फोरस ऑक्सीजन से कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसलिए ये हाइड्रोजन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं पाएगा और हाइड्रोजन रिलीज नहीं हो पाएगा। तो देखिए यहाँ पर एक हाइड्रोजन रिलीज, एक प्रोटॉन और एक प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन रिलीज होंगे। और देखिए इसीलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 2 है और इसका इक्विवेलेंट मास 4 है। अब तीसरी चीज़, अब इसका दूसरा है H3PO2। यहाँ पर भी देखिए 3 हाइड्रोजन हैं। देखकर तो आप कहेंगे कि इसकी बेसिसिटी ऑफ एसिड जो है इसका 3 होना चाहिए। देखिए यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन फास्फोरस से और फिर हाइड्रोजन जुड़ा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन फास्फोरस से जुड़े हुए हैं। ये फास्फोरस इलेक्ट्रॉन जो हाइड्रोजन फास्फोरस से डायरेक्ट जुड़े हैं, फास्फोरस इनके इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं सकता, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है कम है। क्योंकि जैसे मैं बताऊँ आपको कि पीरियोडिक टेबल में नीचे जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है और लेफ़्ट टू राइट जाने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। तो ये फास्फोरस ऑक्सीजन के नीचे है, इसलिए इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और ये उसको मतलब हाइड्रोजन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच नहीं पाएगा, इसलिए ये दोनों रिलीज नहीं हो पाते। इसीलिए इसका वैलेंसी फैक्टर 1 है और इसका इक्विवेलेंट मास 66 है। मैं यही समझाना चाह रहा था आपको। इस क्वेश्चन में मैंने सिर्फ यही समझाया है कि प्रोटॉन को हाइड्रोजन को न देखकर ये डिसाइड कर लें
कि इसकी बेसिसिटी ऑफ एसिड जो है इतना होगा। जितने प्रोटॉन रिलीज होंगे वही उसकी बेसिसिटी होगी। बस मेरा कहने का यही मतलब था। ये क्वेश्चन कई दफ़े बोर्ड में भी आ चुका है और कई दफ़े कंपटीशन में भी आ चुका है। बच्चे फटाक से निशान लगाते हैं कि 3 हाइड्रोजन है H3PO2 में, तो इसकी जो है वैलेंसी फैक्टर 3 होगा, बेसिसिटी इसकी 3 होगी। इस बात से कन्फ्यूज हो। मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें ताकि मैं आपको अच्छी से अच्छी वीडियो दे सकूँ। ओके, थैंक यू।